हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। आई एम तनुश्री। तो स्टूडेंट्स, जब भी लोग नबार्ड ग्रेड ए एग्जाम की प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं तो उनके दिमाग में कंपटीशन लेवल को लेकर के बहुत से डाउट्स होते हैं कि मैम इस एग्जाम के अंदर कंपटीशन कितना ज़्यादा है, एम आई प्रिपेयरिंग फॉर द राइट एग्जाम। जब वो लोगों को प्रिपेयर करते हुए देखते हैं कि लोग 2-3 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, लोग एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं, तो उनके अंदर इस कॉम्पिटिशन का डर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए हम आज के इस वीडियो के अंदर कॉम्पिटिशन लेवल क्या रहता है नबार्ड के अंदर, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है ये हमारी नबार्ड ग्रेड ए टू जेड सीरीज का पार्ट है, जिसके अंदर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर नबार्ड से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, चाहे वो जॉब प्रोफाइल के हों, चाहे वो स्ट्रैटेजी के हों, हम उस सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर यहाँ बात करें। और ये जो वीडियो है ये मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, बट दिस वीडियो इज अपडेटेड विद दी 2025 डेटा। तो ये अपडेटेड वर्जन है और इसमें हम लेटर सी से कंपटीशन के बारे में बात करने वाले हैं। बिकॉज एज एन नबार्ड ग्रेड एस्पिरेंट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आपके दिमाग में बहुत से डाउट्स होते हैं related the number of people who are going to appear in this exam and with whom you are actually going to fight। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि क्या ये कंपटीशन एक मिथ है या वास्तव में एक रियलिटी है, क्वांटिटेटिवली कितना कंपटीशन यहाँ रहता है, क्वालिटेटिवली कितना रहता है, और अगर आप अपने लिए वो एक सीट चाहते हैं देन हाउ यू कैन सिक्योर इट। And students, if you are preparing for this exam, then it is very important for you to have the previous year questions, decoded syllabus, and the component wise strategy. And for that, we have made this guidebook. You can download it from the link that has been given in the description box below. It is absolutely free of cost. On that note, let us begin। सबसे पहली जो बात है कि जब भी हम नबार्ड के अंदर कंपटीशन की बात करते हैं तो अक्सर जो ये कंपटीशन है ये क्वांटिटेटिवली देखा जाता है, क्वालिटेटिवली बहुत ही रेयरली इस एस्पेक्ट के ऊपर बात होती है। तो चलिए सबसे पहले हम क्वांटिटेटिवली ही देख लेते हैं कि कंपटीशन यहाँ पर कितना रहता है। अगर हम 2021 ऑनवर्ड्स यहाँ पर देखते हैं, इनिशियली, और यहाँ पर मैं एक बात आपको बता दूं कि हेयर वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द जनरलिस्ट स्ट्रीम। ठीक है, तो इनिशियली जो पहले हमारे 2021 से 2023 के जो ईयर्स थे वहाँ पर जो हमारा कंपटीशन था, जो सीट्स थी, वो अराउंड 70 to 80 सीट्स हमें अप्रोक्सीमेटली देखने को मिलती थी। ठीक है, और इन सीट्स के लिए कंपटीशन भी थोड़ा ज़्यादा होता था कि 70,000 भी है, 75,000 भी लोग यहाँ पर अप्लाई करें, सो कंपटीशन ज़्यादा हुआ करता था। बट 2024 के अंदर द नंबर ऑफ वैकेंसीज दे ड्रॉप ड्रास्टिकली टू 50। ठीक है, जनरलिस्ट पोजीशन के लिए केवल 50 वैकेंसीज रह गई थी। एंड इन कंपैरिजन टू दीज 50 वैकेंसीज, जो हमारा नंबर ऑफ पीपल हु हैव अप्लाइड फॉर दिस एग्जाम वर रफली अराउंड 53,000। ठीक है, 53,000 लोगों ने लगभग इस एग्जाम के लिए अप्लाई किया था। सिमिलरली, अगर मैं 2025 को देखती हूँ तो 48 वैकेंसीज होती हैं। 2024 के कंपैरिजन में भी इट वाज अ ड्रॉप ऑफ 2 वैकेंसीज। बट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो भी लगभग 1000 लोगों ने और यहाँ पर एप्लीकेशंस कम करी हैं, अराउंड 51,700 लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया था। अगर हम एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में भी देखें और ये अज्यूम करें कि हर 50 सीट्स के लिए लगभग 50,000 बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, तो फेज 1 को क्लियर करने वाले बच्चे होंगे टॉप 2.5%, क्योंकि सिलेक्शन रेशियो है 1:25। ठीक है, तो एक सीट के लिए वो ऑलमोस्ट 25 लोगों को सिलेक्ट करते हैं, तो 2.5% लोग होंगे जो टॉप 2.5% होंगे, जो कि फेज 1 क्लियर करके फेज 2 में जाएंगे। फेज 2 के बाद जो लोग इंटरव्यू में पहुंचेंगे उनका नंबर और भी कम हो जाता है, अराउंड 0.4%। केवल टॉप 4.4% लोग ही ऐसे होंगे जो कि इंटरव्यू में पहुंचेंगे, और फाइनल सिलेक्शन लेने वाले लोगों का परसेंटेज तो और भी ज्यादा कम हो जाता है, दैट इज 0.1%। तो अगर मैं क्वांटिटेटिवली देखूं तो यस, वास्तव में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, सिलेक्शन रेशियो बहुत ही कम है, बहुत ही कम लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन हो रहा है। बट स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन अराइजेस कि इस कंपटीशन की क्वालिटी क्या है, और हेयर इज द नंबर्स अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। अगर मैं बात करूं, अगर हमारे पास ये जो डेटा है 2021 टू 2023 तक का ही अभी तक अवेलेबल है। अगर आप 21 के अंदर देखते हैं तो आउट ऑफ अराउंड 71,500 ऑड पीपल, ओनली 40,000 पीपल वेंट टू गिव द एग्जाम। 30,000 पीपल तो एग्जाम देने के लिए गए ही नहीं। सिमिलरली, अगर आप 2022 में देखते हैं तो आउट ऑफ 80 पीपल हु फॉर द 80 वैकेंसीज 60,000 लोगों ने अप्लाई किया था, बट ओनली 35,000 पीपल वेंट, राइट। सो अराउंड 60,000 के 60% के आसपास का हमारा
एक परसेंटेज निकलेगा अगर मैं देखूं कि कितने लोग इस एग्जाम को एक्चुअली देने के लिए जा रहे हैं। सिमिलरली अगर आप 2023 में देखेंगे तो आउट ऑफ 74,000 ओनली 45,000 पीपल वेंट टू गिव दिस एग्जाम। तो आधे से ज्यादा कंपटीशन तो हमारा यहीं पर कम हो रहा है कि बहुत से स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो कि फॉर्म को फिल कर रहे हैं लेकिन वो एग्जाम के अंदर अपीयर हो ही नहीं रहे हैं। ये डेटा हमारे पास 24 और 25 के लिए मिसिंग है, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यही सिमिलर डेटा जो है मतलब यही सिमिलर पैटर्न है जो कि हमें 24 और 25 में भी देखने को मिलेगा कि लोग फॉर्म तो फिल कर रहे हैं एग्जाम का, लेकिन एक्चुअली में एग्जाम देने के लिए बहुत ही कम लोग जा रहे हैं। लोगों की प्रिपरेशन कम है या उनके दूसरे कुछ एग्जाम्स हैं, तो इस वजह से लोग एग्जाम देने ही नहीं जा रहे हैं। एंड देयरफॉर एक असली जो क्वालिटी है कंपटीशन की, वो तो सबसे पहले हमारी इस नंबर ऑफ पीपल हु हैव एक्चुअली अपीयर्ड इन दिस एग्जाम यहीं पर डिक्रीज हो जाती है। दूसरा यहाँ पर एस्पेक्ट ये है, बिकॉज स्टूडेंट्स ऑन अ डेली बेसिस, ट्रस्ट मी शायद आपको ये चीज एग्जैजरेशन लगती होगी, बट ऑन अ डेली बेसिस आई टॉक टू अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। कभी कैलेंडली कॉल्स होते हैं, मेंटर्स टॉक होते हैं, वन ऑन वन स्ट्रैटेजी कॉल्स होते हैं, और उनके थ्रू मुझे ये चीज रियलाइज हुई है कि एक्चुअली में जो बच्चा पढ़ाई करता है इस एग्जाम के लिए, दैट इज हार्डली 5,000 to 7,000। असली कंपटीशन जो है वो केवल इन्हीं लोगों के बीच में है। वाई? क्योंकि इसके अलावा बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो एग्जाम से एक महीना पहले बुक्स उठाएंगे, जो आरबीआई की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, और जिनको लगेगा कि यार चलो नबार्ड भी दे लेते हैं, या फिर जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से होंगे और जिन्हें लगेगा कि यार चलो ग्रेजुएशन तो खत्म हो ही गई है, हम इस एग्जाम को दे देते हैं। तो जो एक्चुअल कंपटीशन है दैट इज अमंगस्ट दीज 5,000 to 7,000 स्टूडेंट्स ओनली, विच इज वेरी वेरी लेस। ठीक है, तो जो एक्चुअल क्वालिटी है, जो बच्चा अच्छे से पढ़ के जाता है, रिवाइज करके जाता है, मॉक टेस्ट दे के जाता है, वो नंबर केवल 5,000 to 7,000 ही है, विच इज एक्चुअली वेरी लेस। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें एसएससी से, बैंकिंग से, यूपीएससी से, तो हमारे ओपिनियन के अंदर वहां पर कंपटीशन कम है क्योंकि वहां पे सीट्स बहुत ज्यादा होती हैं। स्टूडेंट्स, कंपटीशन केवल सीट्स के बेसिस पे नहीं होता है, उन सीट्स के ऊपर एप्लीकेशंस कितनी ज्यादा हैं अगर हम वो कंबाइन करें। ठीक है, अगर आप एसबीआई पीओ को देखोगे, सो फॉर 2,000 पोजीशंस देयर वर अराउंड 10 to 15 लाख एप्लीकेशन, सो 0.2% कट ऑफ था। यूपीएससी के अंदर तो अराउंड 800 सीट्स के लिए 8 to 10 लाख लोग अप्लाई करते हैं, तो 0.1% कंपटीशन इंडिया के हर गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर जो सिलेक्शन होता है वो 0.1% के आसपास ही आपको देखने को मिलेगा। अगर किसी एग्जाम के अंदर सीट्स ज्यादा हैं तो वहां पर आपको एप्लीकेशंस भी उतने ही ज्यादा देखने को मिलेंगे। एसएससी के अंदर अराउंड लैक्स एंड लैक्स ऑफ एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि एसएससी के एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं। सो अगर हम कंपेयर करें कि सीट्स के बेसिस पे, तो आप केवल सीट्स को मत देखिए, उन सीट्स के ऊपर एप्लीकेशंस कितने ज्यादा हैं ये भी देखिए। और इससे हमें पता चलता है कि कंपटीशन जो है वो केवल नबार्ड के एग्जाम में नहीं है, हर जगह, बिकॉज दैट इज द करंट सिचुएशन ऑफ आवर कंट्री कि गवर्नमेंट जॉब का क्रेज बहुत ज्यादा है एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर प्रिपेयरिंग एंड अप्लाइंग फॉर दीज जॉब्स। तो अगर आप एक पीएन की जॉब की एप्लीकेशंस भी देखेंगे तो ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स आर अप्लाइंग फॉर दैट, थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ एप्लीकेशंस आर देयर इवन फॉर द पोजीशन ऑफ अ पीएन। तो यहाँ पर कंपटीशन जो है फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स, इट इज एक्चुअली वेरी हाई, चाहे वो कोई भी एग्जाम क्यों ना हो। अब आपके दिमाग में जो एक्चुअल क्वेश्चन होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि चलो मान लिया कि हमारा रियल कंपटीशन 5,000 to 7,000 स्टूडेंट्स का है, लेकिन हम ये कैसे इंश्योर करें कि उनमें से भी वो एक सीट हमें मिले। देखिए स्टूडेंट्स, ये इंश्योर करने के लिए ना कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी। अगेन, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो ये बेसिक चीजें ही नहीं करते हैं और इसलिए वो कभी भी उन सीरियस एस्पिरेंट्स की कैटेगरी तक भी नहीं पहुंच पाते। सबसे पहले आपको एग्जाम का सिलेबस पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम में आपसे पूछा क्या क्या जा रहा है। सेकेंडली, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एटलीस्ट बाय हार्ट याद होने चाहिए कि किस चैप्टर से या किस टॉपिक से, किस पर्टिकुलर कंपोनेंट से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्वेश्चंस किस डेप्थ के आते हैं, किन एरियाज से पूछे जाते हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। थर्डली, यू शुड हैव अ टाइम टेबल, आपको पता होना चाहिए कि मुझे किस टाइम पर कौन सी चीज पढ़नी है। यू शुड नो अ स्ट्रैटेजी कि अच्छा ठीक है इस वक्त मुझे अपना एआरडी पढ़ना है, क्योंकि अगेन मैंने इसमें बहुत सी चीजों को स्टूडेंट्स को देखा है कि वो जब प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं वो सबसे पहले ईएसआई से स्टार्ट कर देते हैं, ईएसआई के स्टैटिक पार्ट से स्टार्ट कर देते हैं, जबकि इसकी वेटेज एक्चुअली बहुत कम है एग्जाम के अंदर। सो यू नीड टू हैव अ टाइम टेबल। सेकेंडली, यू नीड टू रिवाइज। अगेन इस ये चीज भी मैंने बहुत ज्यादा एस्पिरेंट्स के अंदर देखी है कि लोग पढ़ तो लेते हैं लेकिन
लेकिन उन चीज़ों को रिवाइज नहीं कर पाते, एंड ड्यू टू दिस लैक ऑफ रिविजन एग्जाम के अंदर जाने के बाद उन्हें लगता है कि यार कहीं तो पढ़ा था, और वो फिर उस कैटेगरी में फॉल करते हैं जो 5 मार्क्स से रह गए, 10 मार्क्स से रह गए, फेज 1 क्लियर करने में, फेज 2 क्लियर करने में रह गए. सो रिविजन इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्टली, अगर आप पूरे प्रॉपर मॉक टेस्ट दे रहे हैं, अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अगर आप ये 5-6 स्टेप्स को यहाँ पर फॉलो कर लेते हैं ना स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू कि वो जो एक सीट है वो आपकी कहीं पर भी नहीं गई. लेकिन ये स्टेप्स जितने आसानी से मैंने लिख दिए हैं, इतनी आसानी से बिल्कुल भी फॉलो नहीं होते हैं. देयर इज अ वॉइस इनसाइड यू विच वांट्स यू टू क्विट. देयर इज सो मच ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन. सबको लगता है अच्छा कल से कर लेंगे, आज से नहीं कल से कर लेंगे, और वो कल कभी भी नहीं आता. देयर आर सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस इन टर्म्स ऑफ यूट्यूब, इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया, इन टर्म्स ऑफ योर फ्रेंडशिप्स. सो बहुत से डिस्ट्रैक्शंस यहाँ होंगे. एंड लास्टली, आपका इंटेंट क्या है? Because I have seen someone like a person who was working in AFO. एक AFO की जॉब में वो वर्क कर रहे थे, फील्ड पोस्टिंग थी उनकी, बहुत ज़्यादा काम रहता था, बहुत ज़्यादा हैक्टिक वर्क लाइफ बैलेंस थी उनका, बट स्टिल ही मैनेज टू स्टडी फॉर दिस एग्जाम एंड क्लियर दिस एग्जाम. ठीक है, तो ऐसे भी बच्चे हैं जो इस एग्जाम को क्लियर करते हैं ओनली बिकॉज ऑफ देयर इंटेंट. एंड सिमिलरली ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते हैं बिकॉज दे आर लैकिंग इन दैट इंटेंट. सो मेक श्योर दैट यू आर डूइंग एवरीथिंग विच इज सपोज टू बी डन फॉर दिस एग्जाम. आप प्रॉपरली चीजों को रिवाइज कर रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मॉक टेस्ट का एनालिसिस कर रहे हैं, और उसके बेसिस पे इंप्रूवमेंट्स कर रहे हैं. मेक श्योर कि आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर रहे हैं. फोमो होगा, डर लगेगा, बट उस डर को आप कंट्रोल कर पा रहे हैं. यू आर नॉट क्विटिंग इट. अगर ये सारी चीजें होंगी, देन यू विल गेट दैट वन सीट डिस्पाइट द रियल competition of around 5,000 to 7,000 students. So students, this was the entire thing which I wanted to discuss with you in this particular video. And students, if you are interested in preparing for the NABARD grade A examination for 2026, then you can visit our website edutab.in. Here we have dedicated courses for the NABARD grade A 2026 exam. So the first course that we have is the NABARD grade A gold course, wherein we prepare you completely for phase 1 and phase 2 and interview using the live classes, recorded concept classes, notes, summary sheets, mind maps for last minute revision, descriptive model question and answer for each and every chapter, mock test for both phase 1 and phase 2, and interview sessions. Apart from that students, there is a silver course wherein we prepare you with all the similar deliverables but only for the phase 2 and interview. Apart from that students, if you are preparing on your own, then we have the phase 1 and phase 2 test series and only the phase 2 test series. So these are the courses that are currently available on our website. You can check them out. On that note, I'm ending this session here. I hope this was helpful for you. On that note, thank you so much, and I wish you all the very best for your exam.